हरे कृष्णा। ध्रुव तारा, जिसे हम इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं, बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि आसमान में एक तारा होता है, ध्रुव तारा, जो कि अपनी जगह पर स्थिर रहता है, अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। और दूसरी जो उसकी विशेषता है वो ये है कि सदा ही ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर होता है। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तब भी ध्रुव तारा के विषय में पढ़ाया जाता था। अब भी जब समुद्र में नाविक होते हैं, बड़े बड़े शिप चलते हैं और दिशा भ्रम हो जाए तो आसमान में ध्रुव तारे को देखते हैं कि कहाँ है, और जहाँ ध्रुव तारा है उधर उत्तर दिशा है। ध्रुव तारा के आसपास सप्तऋषि होते हैं। सप्तऋषि का आकार हमेशा एक ही रहता है, उनका आकार नहीं बदलता कभी भी, लेकिन वो घूमते रहते हैं। सप्तऋषि के माध्यम से ध्रुव तारे की स्थिति बड़े आराम से देखी जा सकती है कि ध्रुव तारा कौन सा है। तो सप्तऋषि के सहायता से समुद्र से देखते हैं, समुद्र में, कि ध्रुव तारा कहाँ है, वही उत्तर दिशा है। अब ये जो ध्रुव तारा है, इसका नाम ध्रुव क्यों पड़ा, किसके नाम पे ध्रुव तारा है, इसका नाम रखा गया है। एक बड़ी ही सुंदर कथा है भक्त ध्रुव की, जिनके नाम पे ध्रुव तारे का नाम ध्रुव तारा है। और भक्त ध्रुव, ध्रुव तारे का जो ध्रुव लोक है उसके स्वामी हैं। बड़ी सुंदर कथा है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज। भक्त ध्रुव की कथा हमें दो जगह मिलती है। एक तो भागवत पुराण में और दूसरा विष्णु पुराण में। दोनों पुराणों में भक्त ध्रुव की कथा दी गई है। भागवत पुराण में भक्त ध्रुव की कथा बहुत ही विस्तार में दी गई है। भागवत के स्कंध 4 अध्याय 8 से 12 तक, मतलब 5 अध्यायों में, पूरे 5 अध्याय में भक्त ध्रुव की कथा दी गई है। और अध्याय 12 से आगे जो भक्त ध्रुव के वंशज आगे हुए, उनकी कथा चलती है। कैंटो 4 चैप्टर्स 8 to 12, टोटल 5 चैप्टर्स, जिसमें भक्त ध्रुव की कथा विस्तार पूर्वक दी गई है। यदि आप कभी भागवत पढ़ें और उसमें स्कंद 4 में अध्याय 8 से 12 तक कथा अवश्य पढ़ें, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो अब मैं मूल कथा पर आता हूँ। तो हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी महारानी शतरूपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद, यही उत्तानपाद ध्रुव भगत के पिता थे, अर्थात ब्रह्मा जी ध्रुव भगत के परदादा थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी
सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, और छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। दोनों का एक एक पुत्र था। दोनों ही रानियां अपने अपने नाम के अनुकूल ही व्यवहार करती थी। वैसा ही दोनों का स्वभाव था। बड़ी रानी सुनीति हर बात बड़ा सोच समझ करके और नीति पूर्वक ही कोई बात कहती थी, जबकि छोटी रानी सुरुचि अपने मन की इच्छा के अनुसार करती थी। महारानी सुनीति अधिक सुंदर नहीं थी, समझदार थी, लेकिन अधिक सुंदर नहीं थी, जबकि सुरुचि बहुत सुंदर थी। महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी की सदा ही उपेक्षा करते थे और छोटी रानी सुरुचि को ही महत्व देते थे, उसके साथ ही रहते थे, क्योंकि महाराज सदा उसके साथ रहते थे। इससे उसका दिमाग और ज़्यादा सातवें आसमान पर था। महारानी सुनीति को कुछ नहीं समझती थी और ना ही उनके पुत्र ध्रुव को कुछ समझती थी। एक दिन का किस्सा है कि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। उसी समय ध्रुव भी वहां आ गया। ध्रुव की आयु उस समय लगभग 5 वर्ष थी। छोटा बच्चा था 5 साल का। जब उसने उत्तम को देखा कि उत्तम महाराज की गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, तो उसके दिल में आया कि मैं भी ऊपर चढ़ करके सिंहासन पे और पिताजी की गोद में बैठता हूँ और पिताजी की गोद में खेल लूँगा मैं भी उत्तम के साथ। ऐसा सोच करके वो सिंहासन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटा बच्चा था। पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के जो सिंहासन होते थे काफ़ी ऊंचे होते थे, नहीं चढ़ पाया। बहुत कोशिश करने लगा, नहीं चढ़ पाया। इतने में रानी सुरुचि वहाँ आ गई, उत्तम की मदर। उन्होंने जब देखा कि ध्रुव सिंहासन पर चढ़ करके और महाराज की गोद में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर के ध्रुव को उठा करके दूर फेंक दिया और कहा कि तुम सिंहासन पर चढ़ने के लायक नहीं हो, महाराज की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। यदि तुम्हें महाराज की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तभी तुम बैठ सकते हो, वरना तुम नहीं बैठ सकते। और इसके लिए तुम जाओ और जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करो और उस तपस्या के फल से मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। बड़ा बुरा लगा भक्त ध्रुव को। हालांकि बच्चे थे 5 साल के। 5 साल के बच्चे होते हुए भी उन्हें बड़ा बुरा लगा। बहुत जोर से रोने लगे और रोते रोते अपनी माता के पास गए, अपनी माता सुनीति के पास गए। जब माता सुनीति ने देखा कि ध्रुव इस तरीके से रो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर के पूछने लगी उनसे कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो। लेकिन वो इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतने ज़्यादा आहत हो गए थे कि वो कुछ नहीं बता सके। तभी वहाँ दूसरी दासियाँ आई। उन दासियों ने सारा किस्सा बताया, सारा माजरा बताया कि ऐसे ऐसे रानी सुरुचि ने व्यवहार किया और इसे उठा करके फेंक दिया। और साथ में ये कहा कि अगर सिंहासन पर बैठना है, अपने पिता की गोद में बैठना है,
तो पहले जाकर के भगवान नारायण की पूजा करो, तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब बैठ सकते हो, वरना तुम नहीं बैठ सकते। बड़ी आहत हुई सुन के सुनीति। महारानी सुनीति बड़ी आहत हुई, किंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीति को इतना भी मान सम्मान नहीं देते थे जितना एक दासी को दिया जाता है। मन ही मन सोचने लगी कि चलो जो है ठीक है, क्या कर सकती हूं मैं। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि पुत्र, अपनी माता के लिए मन में कभी भी कोई द्वेष मत लाओ, कभी कोई वैर मत लाओ। सुरुचि तुम्हारी माता हैं, तुम्हें गलत शिक्षा नहीं देंगी। उन्होंने तुम्हें सही शिक्षा दी कि तुम जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करो। भगवान नारायण ही सबके पिता हैं और तुम्हें यही करना चाहिए, ये तुम्हारी माता ने तुम्हें कहा है। तुम्हें जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करनी चाहिए, ना कि अपने मन में माता सुरुचि के लिए कोई मैल लाओ, उनके लिए कोई दुर्भावना लाओ। तो तुम जाओ और जाकर के नारायण की तपस्या करो, भगवान नारायण की तपस्या करो। ध्रुव ने ये मन में ठान ली, उस बच्चे ने मन में ठान ली कि ठीक है, अब मैं भगवान नारायण की ही तपस्या करूंगा। क्षत्रिय तो थे ही, जो ठान ली सो ठान ली। घर बार सब छोड़ दिया, चल दिए जंगलों की ओर कि मुझे तो भगवान नारायण की तपस्या करनी है। जब जंगल में जा रहे थे तो आगे से नारद जी आते हुए मिले। नारद जी ने देखा कि एक बच्चा जा रहा है, उन्होंने रोका, सारी बात पूछी। भक्त ध्रुव ने सारी बात बतलाई। सब सुन करके नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी खाने खेलने की उम्र है, तुम कहाँ इन तपस्या के झंझट में पड़ रहे हो। तुम जाओ अपने घर और जाकर के खाओ पियो, मस्ती करो। कोई बात नहीं, माता ने धमका दिया तो धमका दिया, माता प्यार भी करती है। माता सुनीति ने प्यार किया ना। फिर यहाँ जंगल में वैसे भी जंगली जानवर हैं जो तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। तो तुम जाओ, अपने घर जाओ। ये तपस्या वगैरह का जो काम है, ये बड़े बुजुर्गों का काम है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तपस्या वगैरह करने जाना, अभी तो तुम बच्चे हो, जाओ अपने घर। ध्रुव ने कहा कि हे महात्मा, जो बातें आपने कही हैं ये एक साधारण मानव के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, जो उसके दिमाग में आ भी जाएंगी, जच भी जाएंगी। लेकिन मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरे मन में मैंने जो ठान लिया है सो ठान लिया है। मुझे अब भगवान नारायण की तपस्या करके अपने अपमान का बदला लेना ही लेना है। तो कृपया करके मुझे आप ये सब कुछ ना बतलाएं, और यदि संभव हो और आप बता सकते हो तो आप मुझे ये बतलाएं कि मैं भगवान नारायण को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर के नारद जी ने कहा, जब देखा कि बच्चा तो एडामेंट है और ये अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ये भगवान नारायण की तपस्या करेगा ही करेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम यमुना नदी के तट पर मधुवन में जाओ। मधुवन में जाकर के वहां तपस्या करो, और साथ में यहाँ इस स्थान पर जो भागवतम का ये जो स्थान है, यहाँ नारद जी भगवान के संपूर्ण रूप का वर्णन करते हैं। ध्रुव के सामने
भगवान के रूप का पूरा वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो नज़र आते हैं, कैसा उनका रूप रंग है, कैसे उनके 4 हाथ हैं, हाथ में उनके चक्र गदा वगैरह क्या कुछ है, और कैसा उनका स्वभाव है, कैसा क्या है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान का, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ जो भगवान नारायण का नारद जी ने यहाँ किया है। तो पूरा वर्णन करते हैं और वर्णन करके बतलाते हैं कि अपने मन में भगवान की ऐसी छवि बनाओ और भगवान की ऐसी छवि बना करके तपस्या करो। तपस्या करने के लिए नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें मंत्र बतलाता हूँ। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि मन में भगवान की ये छवि बना करके यमुना नदी के किनारे मधुवन में इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र से तपस्या करो, तुम्हारी तपस्या अवश्य ही सफल होगी। बहुत अच्छा कहकर के ध्रुव चल दिया और सीधा पहुंचा मधुवन में। मधुवन में जाकर के उसने वहां तपस्या अपनी शुरू की। इधर यहां जंगल से नारद जी सीधे पहुंचे महाराज उत्तानपाद के पास, उनके महलों में। राजा उत्तानपाद ने जब देखा कि नारद जी आए हैं तो उन्होंने उठ करके नारद जी का स्वागत किया, प्रणाम किया, उचित आसन दिया बैठने के लिए। राजा उत्तानपाद उस समय बहुत रो रहे थे, बड़े कष्ट में थे, दुख में थे। उन्हें देख करके नारद जी ने कहा कि क्या बात राजन, इतने कष्ट में क्यों हो, इतने दुख में क्यों हो। कि राजा उत्तानपाद ने रोते हुए कहा कि ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपनी रानी सुरुचि के मोह में इतना पागल हो गया कि मैंने अपने छोटे से पुत्र 5 साल के ध्रुव का बिल्कुल ध्यान नहीं किया, और वो मेरी गोद में आना चाह रहा था, मैंने उसे गोद में भी नहीं लिया। मेरी आंखों के सामने रानी सुरुचि ने उसे उठा करके फेंक दिया, मैं मना नहीं कर सका। और उसके पश्चात तपस्या करने के लिए मेरा पुत्र ध्रुव जंगलों में चला गया है, मैं उसे रोक नहीं सका। तो मुझसे बड़ा अधर्मी कौन होगा जो एक नारी के मुंह में अपने छोटे से बालक को, पुत्र को, 5 साल के पुत्र को रोक नहीं सका, उसे पिता का प्यार नहीं दे सका। तो इसी बात को सोच सोच करके मैं दुखी हूं कि अब मैं क्या करूं। अब जंगलों में बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वो किसी का कोई भोजन ना बन जाए, कोई उसे मार ना दे, यही चिंता मुझे सताए जा रही है। नारद ऋषि ने कहा कि राजन, तुम ध्रुव की बिल्कुल चिंता ना करो, ध्रुव बिल्कुल ठीक है, और वो अपनी तपस्या पूरी करके भगवान नारायण को प्राप्त करके वापस अपने घर अवश्य आएगा, ये मेरा वचन है, और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो और आराम से अपने घर पर रहो। ये बात सुनकर राजा उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हुआ, जानता था कि ये बात किसने कही है, ऋषि नारद ने कही है, जो गलत नहीं हो सकती। ऐसा सोच करके उसको मन को बड़ी शांति मिली, सांत्वना मिली। यहां से ये सारी बात करके नारद ऋषि नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। उधर ध्रुव भगत
यमुना नदी के किनारे मधुवन में पहुंच गए। मधुवन में पहुंच करके उन्होंने यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात अपनी तपस्या का उन्होंने प्रारंभ किया। आज क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, तो इससे आगे की कथा कि ध्रुव भगत ने किस प्रकार से तपस्या की और उस तपस्या का उन्हें क्या फल मिला, कैसे फल मिला, इसके विषय में मैं आपको अपने अगले कार्यक्रम में पूरे विस्तार से बतलाऊंगा। तो अब आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। उम्मीद है कि कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।